नमस्कार, मैं हूं संजय पाठक और आप देख रहे हैं प्रेस 15। अगर हल्द्वानी में आप रहते हैं और आपको सरकारी ज़मीन को कब्जाना है तो आपको पैसे वाला होना पड़ेगा और साथ साथ किसी सरकारी अधिकारी के साथ आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। ये बात हम यूँ ही नहीं कह रहे हैं। दरअसल आज मेरे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं वो क्षेत्र के जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट हैं रविशंकर जोशी जी। उन्होंने अपनी आरटीआई में खुलासा किया है किस तरीके से हल्द्वानी की करोड़ों की सरकारी ज़मीन को अफसरों ने सांठ-गांठ करके एक तरीके से ख़त्म कर दिया। रवि भाई, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रेस में। धन्यवाद। ये भाई क्या पूरा मामला है, किस तरीके से आपने आज ये आरटीआई लगाई है? ये हल्द्वानी में एक बड़े पूंजीपति व्यवसायी हैं सुखपाल जी। उनकी ज़मीन फ्री होल्ड हुई थी, करीब 1400 वर्ग मीटर ज़मीन है उनकी फ्री होल्ड हुई थी। तो उसमें बड़ी, जब हमने आरटीआई से निकाले दस्तावेज देखे तो उसमें बड़ी अनियमितता की गई है, क्योंकि वो सरकारी जो हुआ था 2013 में इनके तरह आवेदन किया गया था। नजूल नीति 2009 के हिसाब से आवेदन हुआ था। उसमें साफ साफ लिखा गया था कि आवेदन के समय में जो स्वमूल्यांकन होता है, निर्धारित होता है, उसका 25% आपने जमा करना था, जो कि 21 लाख रुपए समथिंग निकल रहा था। अब इसमें से 21 लाख में से जो इनको जमा करनी थी, इन्होंने आवेदन पत्र के संग केवल 5 लाख रुपए जमा किया था। और उस नीति में साफ साफ शासनादेश जो था उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, अगर कोई 25% पैसा जमा नहीं करता तो उसका आवेदन निरस्त माना जाएगा। और साथ साथ ये लिखा हुआ था कि जो आवेदन के समय में जिस तत्समय में जब वो आवेदन करेगा उसी समय के सर्किल रेट लिए जाएंगे निर्धारण के लिए, मूल्यांकन जो निर्धारण होगा ज़मीन का उसके लिए। लेकिन इनके ऊपर खास कृपा बरसाई गई। एक तो 21 लाख रुपए जमा होने थे, इनसे केवल 5 ही लाख रुपए जमा करवाए। इनके हिसाब से नियम के अनुसार ये आवेदन निरस्त हो जाना चाहिए था, लेकिन निरस्त नहीं किया। दूसरी बात, 2000 सर्किल रेट लेने था 2013 के, क्योंकि आवेदन इन्होंने 2013 में किया था, लेकिन इनसे सर्किल रेट लिए गए थे वर्ष 2000 के। उसके बाद जब यही चीज़ ऑडिट टीम जब आई थी नजूल जिला प्रशासन नैनीताल में कार्यालय में बोल रही थी, और ऑडिट टीम ने भी इस चीज़ को पकड़ा है और उन्होंने इस पर आपत्ति व्यक्त करी। अब जा करके जिला प्रशासन नैनीताल ने इसके लिए इनको नोटिस जारी कर रखा है कि भाई साहब, आपका करीब 1.5 करोड़ से ज़्यादा और बकाया 2 करोड़ से ज़्यादा बन रहा था, जिसमें करीब 81-85 लाख रुपए आपने जमा कर दिया, बाकी 1.5 करोड़ लगभग में इनको और जमा करना है। तो एक खास तरीके से इनके ऊपर जिला प्रशासन के द्वारा कृपा बरसाई गई। जिला प्रशासन में भी मैं कहूँ, क्योंकि नजूल लैंड है और उसमें नगर निगम हल्द्वानी का खास तरीके से रोल है। तो नगर निगम हल्द्वानी के जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनके द्वारा खास इनके संग सांठ-गांठ करके उत्तराखंड के राजकोष को करोड़ों रुपए की छूट दी गई है। भाई, हमने पिछले दिनों देखा है बनबलपुरा का मामला सामने आया था। वहाँ पर नगर निगम के कई जो बड़े अधिकारी थे वो चीख कर कह रहे थे कि ये नजूल की ज़मीन है, जब तक आप इसे फ्री होल्ड नहीं कराएंगे तब तक हम आपको दे नहीं पाएंगे। बहुत वायरल हुए थे वो अधिकारी और इस पूरे मामले में भी उन्हीं का नाम सामने आ रहा है। हाँ, क्योंकि तत्कालीन जो भी थे 2022 में ये इनका फ्री होल्ड हुआ था। तो ये एक जो पत्रावली का फ्री होल्ड आवेदन का एक पूरा जो बनता है कमेटी बैठी थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल होता है नगर निगम का, क्योंकि लैंड फ्री होल्ड उन्हीं के अंतर्गत आती है, नजूल लैंड जो आती है। और उसके बाद है कि उसका मूल्यांकन निर्धारित करने का भी वही निर्धारित करते हैं, वही रिकमेंडेशन देते हैं जिलाधिकारी को, तब जाके नजूल होती है। तो तत्कालीन जो नगर आयुक्त थे पंकज उपाध्याय जी, तत्समय में एक बड़ा ये अनियमितता का या भ्रष्टाचार हुआ था, जो कि नहीं होना था। 2013 के सर्किल रेट ना लेकर के 2000 के लिए गया। और जो उसमें नजूल नीति में साफ साफ था कि जब 25% जमा नहीं करोगे, इन्होंने 25% 21 लाख रुपए जमा नहीं किया, तो इनके केवल 5 लाख रुपए में इनका आवेदन कैसे मान्य हो गया। अब उसमें मैं बताऊं क्यों मान्य कर दिया गया, क्योंकि इनको पता था अगर 2000 हम उसको मान्य नहीं करते, उनका आवेदन नियम के अनुसार निरस्त हो जाना था और उनको नया आवेदन करना था। जो नया आवेदन होता वो होता नजूल नीति 2021 के अनुसार, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 300 वर्ग मीटर से ज़्यादा आपकी लैंड फ्री होल्ड नहीं हो सकती है, बाकी सब सरकार में चले जाती। और वो 1400 वर्ग मीटर ज़मीन है। 1400 वर्ग मीटर ज़मीन में 5 मंजिला बड़ा कॉम्प्लेक्स खड़ा हुआ है। उनको पता था सारा सरकार में मर जाता। करोड़ों अरबों का एक व्यवसायी को लाभ पहुंचाने के लिए ये भ्रष्टाचार नगर निगम हल्द्वानी के तत्कालीन नगर आयुक्त द्वारा किया गया है, पंकज उपाध्याय जी द्वारा किया गया है। भाई, एक सूचना और सामने आई है कि नगर निगम ने इस पूरे मामले में ये भी लिख कर दिया है कि ये ज़मीन हमारे किसी काम की नहीं है, इससे हमें कोई वास्ता नहीं है, इसका आप कुछ भी कर लीजिए, नगर निगम से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, मैं इसमें सबसे बड़ी बात है कि आज तक का ये रिकॉर्ड है, उनके द्वारा ये प्रमाण पत्र दिया गया है। ये आज तक का रिकॉर्ड है। हल्द्वानी के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी बेशकीमती करोड़ों अरबों की ज़मीन
जो कि ऐसा नहीं कि उत्तराखंड के मूल निवासियों के नाम पर हुई हो, सब बाहर के व्यक्ति बड़े पूंजीपतियों के नाम पर जो फ्री होल्ड हुई है, उसमें ये एक होता है कि ये भूमि सार्वजनिक हित की तो नहीं है, लोक हित की तो नहीं है, लेकिन ये एक प्रमाण पत्र दे देते हैं कि वर्तमान में ये जमीन कोई लोक हित या सार्वजनिक हित की नहीं है और भविष्य में भी इसका कोई सार्वजनिक हित नहीं हो सकता। यह लिख करके बड़ी बेशकीमती ज़मीनों को बंदरबाट करके उनके नाम पर किया जाता है, जबकि हल्द्वानी के अंदर ऐसी ज़मीनों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जितने कई थाने, कई चौकियां अवैध रूप से वैसे बिना किसी की लीज लेकर के कहीं व्यापारकों में खुले हुए हैं, कितने मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए नहीं हो चाहिए, लोकहित के लिए, जनहित के लिए चाहिए होती ज़मीन नहीं है सरकार के पास, लेकिन इन पूंजीपतियों को ऐसे बंदरबाट करके ज़मीन दे दी गई है। जिस वक्त ये पूरा खेल चल रहा था नगर निगम में नजूल को फ्री होल्ड करने का, उस वक्त नगर निगम के जो आयुक्त थे पंकज उपाध्याय थे और साथ साथ वो जिला विकास प्राधिकरण के सचिव भी थे। तो क्या नक्शा पास करने में भी कोई खेल हुआ है? जी, मैंने इससे पहले भी आरोप लगाया था। इसी ज़मीन पर अशोक पाल जी का 5 मंजिला बिल्डिंग खड़ी है, उसका जब नक्शा पास कराया गया था उसमें भी बड़ा खेल हुआ। उसमें भी उनकी जो कंपाउंडिंग हुई थी, कंपाउंडिंग का जो पैसा जमा होना था 2 करोड़ से ज़्यादा की राशि बन रही थी, सरकारी जो कोष में जमा होनी थी, लेकिन इन्होंने केवल 26 लाख रुपए जमा करवाए। जब मैंने कंप्लेंट करी उसके बाद नोटिस जारी हुआ, 1 करोड़ 74 लाख उसके बाद जमा कराया गया। तो राजकोष को तब भी 1 करोड़ 74 लाख की चपत लगी। आज 1.5 करोड़ से ज़्यादा की ये चपत, मतलब 3-3.5 करोड़ एक ही लैंड के लिए, और एक ही अधिकारी जिम्मेदार है, वो नगर आयुक्त के रूप में चाहे हो या जिला विकास प्राधिकरण के सचिव के रूप में पंकज उपाध्याय जी कर क्या रहे थे? ऐसी क्या सांठगांठ थी इनसे जो इनको करोड़ों रुपए बांट दिए गए? इन्होंने क्या राज्य आंदोलन, इतने बड़े आंदोलनकारी थे या राज्य के निर्माण में इनका इतना बड़ा भागीदारी थी? आम जो पहाड़ी आदमी है उत्तराखंड का, आम जो उत्तराखंडी है, उसके अगर 100 रुपये का भी अगर पानी का बिजली का बिल होता है तो प्रशासन उसकी खाल उधेड़ लेता है, लेकिन इन पूंजीपतियों को करोड़ों रुपए इनको छोड़ दिए जा रहे हैं। इनको खुद का कितना निजी लाभ हुआ है, ये जांच का विषय है। देखिए, रविशंकर जोशी जी बता रहे थे किस तरीके से हल्द्वानी में अगर आप सरकारी ज़मीन को कब्जाना चाहते हैं तो आपके पास एक तो नोटों की गड्डियाँ होनी चाहिए और साथ साथ नगर निगम के अधिकारियों के साथ आपकी ज़बरदस्त सेटिंग भी होनी चाहिए। देख सकते हैं आप किस तरीके से ये पूरा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। अब देखते हैं प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करता है। तब तक आप देखते रहिए प्रेस 15 न्यूज़। नमस्कार।